हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे, जहां पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की क्लासेस, जो कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नवोदय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2014 जीव विज्ञान के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आए हुए हैं। आइए आज हम देखते हैं इस पेपर को। 2014 का आया हुआ नवोदय विद्यालय का पीजीटी परीक्षा 2014 का आया हुआ पेपर बायोलॉजी का है। आइए हम देखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है? दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोलस्का। इसमें से आपको बताना है जो फाइलम मोलस्का है, उसमें से फाइलम मोलस्का का कौन सा मेंबर है, आपको ये बताना है। यहाँ पे जो फाइलम हमारा मोलस्का है, मोलस्का में कौन सा इसमें से आएगा। दे रखा है क्रेफिश, जेलीफिश, कैटल फिश और हैग फिश। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें, जो फाइलम मोलस्का हमारा है, जो मोलस्का फाइलम हमारा जो है आर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम के नाम से भी जाना जाता है, कह सकते हो। जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हमारा है वो मोलस्का है, और सबसे बड़ा जो फाइलम हमारा होता है हमारा जो फाइलम वो क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद जो सबसे सेकंड नंबर पर जो हमारा फाइलम आता है मोलस्का आता है। तो इस मोलस्का में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, उनमें से आपको बताना है जो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइलम मोलस्का, इनमें से कौन सा फाइलम मोलस्का को बिलोंग करता है। तो इसमें आपको बताना है क्रेफिश हो सकता है, जेली फिश हो सकता है, या फिर कैटल फिश हो सकता है, या फिर हैग फिश हो सकता है। तो दोस्तों, अगर सही है क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कैटल फिश। इसी को हम जो है फाइलम मोलस्का के मेंबर के रूप में जानते हैं। ये फाइलम मोलस्का का मेंबर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हु परपोज द रिकैपिटुलेशन थ्योरी। रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये आपको बताना है कि रिकैपिटुलेशन जो थ्योरी हमारी है ये किसके द्वारा दी गई है, कौन से साइंटिस्ट ने दिया है, उसका नाम आपको बताना है सिर्फ यहाँ पे। तो हम देख लेंगे इसका जो है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 नाम दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है? लेमार्क दे रखा है, होमो डी वृज दे रखा है, डार्विन दे रखा है, होमो डी वृज दे रखा है, और हैकल्स दे रखा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये थ्योरी जो है रिकैपिटुलेशन की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये हमारी जो रिकैपिटुलेशन की थ्योरी है किसके द्वारा दी गई थी? ये हैकल्स महोदय के द्वारा दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, आया हुआ क्वेश्चन ये भी हमारा है, देखेंगे यहाँ इसको। 10% एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ इन फूड चैन वाज फर्स्ट गिवन बाई। जो 10% जो रूल है एनर्जी फ्लो का, वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल का, वो किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो अगर 10% रूल की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो 10% रूल होता है, अगर इसमें थोड़ा हम समझाने की बात कोशिश करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो जो प्रोड्यूसर हम आते हैं, प्रोड्यूसर में हमारे कौन आते हैं, प्लांट आते हैं। तो प्लांट हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स हमारे होते हैं प्रोड्यूसर। अगर प्रोड्यूसर कहते हैं इसमें इस रूल में बताया गया जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो फूड बनाते हैं अपना, वो 100% बनाते हैं। 100% बनाने के साथ साथ में उसमें वो क्या करते हैं, 90% सेल्फ यूज़ कर लेते हैं। यानी कि अपनी जो एक्टिविटीज़ जो प्रोसेस होती है फूड बनाने की, उसमें अब जो है 90% वो अपनी बॉडी के लिए यूज करते हैं। जो और उसके बाद 100% मान लो इनकी बॉडी में बना हुआ है तो उसमें से 90% सेल्फ यूज कर देते हैं। पौधे जो होते हैं सेल्फ यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद जो इन पौधों को खाते हैं, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर जो इन पौधों को खाएगा, तो वो जो 10% जाएगा उसमें से 100% से कितना जाएगा, 10% जाएगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। और वो जो 10% जाता है और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए वो क्या होता है, वो 100% होता है अपने आप में। यानी कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी कि प्रोड्यूसर जो ट्रांसमिट होगा कहाँ पे, कंज्यूमर में ट्रांसमिट होगा। तो कंज्यूमर में जब जाएगी ये 10%, तो कंज्यूमर में ये 10% अपने आप में कितना होगी, 100% होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 10% जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगी एनर्जी, वो क्या होगी, 100% मानी जाएगी। और वो 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए 100% होगी, और अगला जो ट्रॉफिक लेवल होगा तो वो उस टोटल एनर्जी का कितना परसेंट यूज कर लेगा, 90% यूज कर लेगा, और उसका जो है 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसमिट होगी। तो इसको अगर हम समझने की थोड़ा और कोशिश करें तो मान लेते हैं हम यहाँ पे पहले क्या था,
100% थी, यहाँ नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल में ट्रांसमिट हुई तो 100% का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसका अगर हम 10% और ट्रांसमिट करने की कोशिश करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो अगर हम समझने की कोशिश करें यहाँ पे तो क्या होगा, ये जो 100% है इसका 10% नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल में ट्रांसमिट हो रहा है, और ये अपने आप में क्या है 100%, इसका जो निकालेंगे तो 10% क्या आएगा ये। इस तरीके से जो डिफरेंट ट्रैफिक लेवल होते हैं इसमें एनर्जी का फ्लो होता है। तो इसको किसने बताया था, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, किसने डिस्क्राइब किया था इसको, तो इन्होंने देख लेंगे 4 आंसर यहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं। लिंडमैन दे रखा है, टेंसले दे रखा है, एल्टन दे रखा है और आडम दे रखा है। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिंडमैन ने इसको डिस्क्राइब किया। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, लिंडमैन हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है देखेंगे। इन पैरामीशियम द प्रोसेस ऑफ reconstruction of nuclei in a single individual which takes place without the fusion of gametic nuclei is known as, मतलब जो बताया गया है यहाँ पे पैरामीशियम एक प्राणी में केंद्रक के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जो युग्मक केंद्रक के संयोजन के बगैर होती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि बताया गया है बिना जो है संयोजन के बगैर जो होती है यहाँ पे, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जो बिना संयोजन के होती है तो इस क्रिया को हम कहते हैं, देख लेंगे इसका जो सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, एंडोमिक्सिस हो जाएगा इसका सही आंसर। पर ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर से देख लेंगे क्या दे रखा है। पैरामीशियम एक प्राणी में केंद्रक के पुनः निर्माण की या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जो युग्मक केंद्रक के संयोजन के बगैर होती है, यानी कि युग्मक जो होते हैं केंद्रक के संयोजक के बगैर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोमिक्सिस कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, एंडोमिक्सिस कहेंगे। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोगों की। इन विच ऑफ द कैनाल सिस्टम स्पंजोसील इज लाइंड बाय द कोइनोसाइट्स, बताया गया है इनमें किस टाइप के कैनाल सिस्टम में स्पंजोसील जो होती है गुहा होती है उसमें पाई जाने वाली कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं वो किस टाइप के जो है नाल तंत्र में पाई जाती हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो 3 टाइप के जो कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, एस्कान टाइप, ल्यूकान टाइप और साइकान टाइप। ठीक, तो इसका जो सही आंसर की बात होंगे तो इसमें जो है कोइनोसाइट सेल्स जो हमारी होती हैं किस टाइप के कैनाल सिस्टम में पाई जाती हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर ए का मतलब क्या होगा, एस्कोनॉइड टाइप। ठीक है, तो एस्कोनॉइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होगा उसमें जो है क्या होंगी, इसकी जो कोइनोसाइट सेल्स होंगी लाइंड होंगी। ठीक है, ये आपको बताना है, यानी कि अंदर की तरफ ये सेल्स पाई जाती हैं। उसकी जो इंटरनल जो कैविटी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पंजोसील। ठीक, तो स्पंजोसील में जो कीप कोशिकाओं से संबंधित होते हैं उस टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं, एस्कोनॉइड प्रकार का या फिर एस्कोनॉइड टाइप। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जहाँ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे देखेंगे हम, देखेंगे यहाँ पे देख लेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, जो निमेटोसिस्ट है तो किस फाइलम में पाए जाते हैं। निमेटोसिस्ट जो है किस फाइलम का कैरेक्टर है कह सकते हो पाए जाने। तो निमेटोसिस्ट जो हमारी होती है दंश कोशिकाएँ किस जात में विद्यमान होती है, आपको बताना। निमेटोसिस्ट एक टाइप की सेल्स होती है, वो किस टाइप के कोशिका में पाई जाती हैं, वो होती है हमारी किस टाइप के सेल्स में पाई जाती हैं, वो हमारी होती सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा का जो ये कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइलम सिलेंट्रेटा हो जाएगा दोस्तों। दंश कोशिकाएँ किस जात में विद्यमान होती है, तो फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर जितने होते हैं उनमें ये जो है सिलेंट्रेटा में पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएँ, दंश कोशिकाएँ दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, तो आपको बताना है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, आपको बताना है। हाइपरबोलिक होता है कि हाइपोबोलिक होता है, सिग्मोइड होता है या लीनियर होता है। तो आपको बताना है कि जो ये कैसा होता है, ये सिग्मोइड होता है। तो
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, ये सिग्मोइड होता है। तो दोस्तों इसके अगर सही आंसर की बात हो हम यहाँ पे करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मोइड, यानी कि आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगर ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मोइड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, सिग्मोइड हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्या क्वेश्चन नंबर 8 होगा। अब इसके बाद आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेंगे क्या दे रखा है सिरोसिस इज़ कास्ड बाय द टेकिंग एक्सेस ऑफ। सिरोसिस मतलब क्या होता है, सिरोसिस जो लीवर की डिसीज़ होती है, ये किसकी वजह से होती है, मोस्टली आपने देखा होगा अल्कोहल की वजह से होती है। यानी कि जो लोग मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं या अल्कोहल का यूज़ करते हैं, उनमें ये डिसीज़ देखने को मोस्टली मिल जाएगी दोस्तों। तो ये जो सिरोसिस है, सिरोसिस किस में होती है, कास्ड बाय द टेकिंग ऑफ एक्सेस, किस चीज़ को अधिकता में लेने से होती है। तो आपको बताना है अल्कोहल बॉडी में अगर अधिक ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपको कौन सी डिसीज़ हो जाएगी, सिरोसिस हो जाएगी। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी, इसका हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, सार्कोलेमा इज मेम्ब्रेन फाउंड इन। सार्कोलेमा किसकी मेम्ब्रेन होती है, ये किस में पाई जाती है। तो आपको बताना है सार्कोलेमा जो मेम्ब्रेन होती है किस में पाई जाती है। तो यहाँ पे 4 आंसर देख लेंगे। इसमें क्या दे रखा है, नर्व फाइबर, स्केलेटल मसल्स फाइबर एंड कार्डियक मसल्स फाइबर। तो इसके और हार्ट मसल्स, हार्ट होता है, हार्ट दे रखा है यहाँ पे। तो इसके अगर हम सार्कोलेमा की बात करें दोस्तों, तो सार्कोलेमा एक टाइप की कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग कह सकते हो। तो ये किस में देखने को मिल जाएगी आपको, ये स्केलेटल मसल्स फाइबर्स में आपको देखने को मिल जाएगी। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 की हम यहाँ पे बात कर लेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे सामने आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल इज। जो रेगुलर आपको सीक्वेंस बताना है सेल साइकिल में कौन कौन सी स्टेज सबसे पहले आती है। तो आपको बताना है जो स्टेज सेल साइकिल हमारी होती है उसमें 4 स्टेजेस होती है मेनली। तो सबसे पहली स्टेज जो क्या होती है, G1 स्टेज होती है, उसके बाद S स्टेज होती है, G2 स्टेज होती है और M स्टेज होती है। अगर इन स्टेजों की थोड़ी सी बात करें तो G1 स्टेज में सेल क्या करती है, G1 स्टेज में सबसे पहले जो सेल हमारी होती है प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण करती है। यानी कि G1 स्टेज जो हमारी होती है इसमें क्या बनाती है, प्रोटीन का फार्मेशन कर देती है और DNA का भी फार्मेशन कर देती है। ठीक है, तो इसमें क्या करती है G1 स्टेज में प्रोटीन क्या करती है सेल हमारी, प्रोटीन एंड आरएनए का फार्मेशन करती है। उसके बाद एस फेज में दोस्तों क्या करती है ये सेल हमारी, एस फेज में डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण करती है। डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का फार्मेशन करती है किसमें, किस सेल में, किस अवस्था में, एस अवस्था में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हमारा है आती है हमारी कौन सी, G2 अवस्था। अगर G2 अवस्था की अगर हम यहाँ पे बात करें तो G2 अवस्था की बात करें तो G2 अवस्था ये हमारी कह सकते हो अगले कोसा विभाजन की तरह अगली कह सकते हो अगली स्टेज। इसमें क्या होती है, अपने आप को तैयार करती है किसके लिए, डिवीज़न के लिए। मतलब कि जो हमारी G2 है जो डिवीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है G2 अवस्था में, तो ये डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करती है। और M अवस्था में यानी कि मेटाफेज अवस्था होती है, और ये मेटाफेज अवस्था को डिवाइडिंग स्टेज भी कहते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है, सेल का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो सही सीक्वेंस की बात करें, किस सीक्वेंस में प्रोसेस होती है सेल साइकिल की, तो ये सेल साइकिल की प्रोसेस की बात करें तो ये होती है, यानी कि पहले G1 स्टेज आएगी, फिर S स्टेज आएगी, फिर G2 स्टेज आएगी, फिर M स्टेज आएगी। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेंगे यहाँ पे आज हम। हीमोफीलिया इज कास्ड बाय। आपको बताना हीमोफीलिया एक डिसीज़ होती है जो कह सकते हो एक एक्स क्रोमोसोम के कारण होती है। तो ये जो हमारी हीमोफीलिया डिसीज़ है, एक्स क्रोमोसोम कह सकते हो सेक्स लिंक्ड डिसीज़ है, ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होती रहती है। तो आपको बताना है ये किसकी वजह से होती है, जो हीमोफीलिया हमारी है। हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया जो किसकी वजह होती है, एक्स्ट्रा ऑटोसोम्स की वजह से होती है, या एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होती है, या जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से, या फिर कह सकते हो जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम एडाप्टेशंस की वजह से होती है। तो अगर इसके हम सही आंसर की दोस्तों बात करें तो जो ये हमारी डिसीज़ होती है कौन सी, हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है।
जो ये किसकी वजह से होता है, ये मेन इसका रीज़न क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है, यानी कि इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, यानी कि एक्स क्रोमोसोम के वजह से ये जो क्या होती है आपको डिसीज़ देखने को मिल जाती है लोगों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगा है, दे रखा है एनिमल्स लीडिंग एक्वाटिक लाइफ शो एडाप्टेशन, यानी कि आपको बताना है जल जीवन भोग रहे प्राणी अनुकूलन दर्शाते हैं, यानी कि एनिमल्स लीडिंग ले जाते हैं एक्वाटिक लाइफ शोज और एडाप्टेशन, मतलब जो ऐसे एनिमल जिनकी एक्वाटिक लाइफ है उनकी बॉडी में कौन कौन से एडाप्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि उसमें कौन कौन से एडाप्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर उसके एडाप्टेशन की बात करें तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, तो देख लेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेटाटोरियल, यानी कि तरणशील, यानी कि इसका सही आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, नेटाटोरियल हो जाएगा। ये इसका सही आंसर डायरेक्टली हमने आपको बता दिया दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, नेटाटोरियल, यानी कि इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज कुछ थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बहुत जल्द ही आपके लिए ये इस पेपर के आए हुए क्वेश्चन। तो दोस्तों अपने चैनल पे बने रहिए, और जो दोस्त हमारे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त हमारे पुराने हैं अपने पुराने वीडियो को देखते रहें, क्योंकि अब तो आपकी वैकेंसी अनाउंसमेंट हो चुका है और फॉर्म भरे भी जा रहे हैं। तो दोस्तों आप अपने इस चैनल पे बने रहिए और विश्वास बनाए रखिए कि हम आपको इस चैनल पे लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। थैंक यू दोस्तों।